बता देंगे। नाउ, तो आज हम इस बुक के पार्ट 3 पे आ गए। ठीक है, इस बुक में टोटल 4 पार्ट हैं, हर पार्ट में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं। तो आज हम पार्ट 3 पे आ गए हैं। पार्ट 3 का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रूटीनली साइकोटिक, यानी कि रैम स्लीप ड्रीमिंग। हम में से सबने कल और परसों, यस, थैंक यू सो मच रिवा मैम। एक्चुअली मैं सैटरडे संडे का ब्रेक लेना नहीं चाह रही थी, मतलब कि हमारी ये बुक का कंटिन्यूशन है ना, वो टूट ना जाए इसलिए। तो हम टॉपिक पे आते हैं। जो रैम स्लीप है वो ड्रीम वाली है। सबको याद है ना कि हम रैम में सपने देखते हैं, नींद लेते हैं तब सपने देखते हैं, ठीक है। और रैम स्लीप फिजिकल हीलिंग करती है या इमोशनल हीलिंग करती है? जिसको लगता है इमोशनल हीलिंग करती है वो राइट हैंड अप करे, मैं आप लोगों को लैपटॉप में देख रही हूँ। कौन सी हीलिंग करती है? यस, हीरू मैम कह रहे हैं इमोशनल, चंदा मैम कह रहे हैं इमोशनल, दीपा मैम कह रहे हैं इमोशनल। देखिए, जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे ना, ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। मेमोरी बार 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 सुन रहा है कि रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आंखें भयंकर तरीके से घूम रही हैं, यानी कि आप सपने में कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, यानी कि आई बॉल्स रुक ही नहीं रही है, आपको सपने आ रहे हैं। और जो सपनों वाली नींद होती है वो हमारे इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में इन्होंने बोला है कि हमारा जो इमेजिनेशन है, जो भी हम सोचते हैं, उसका एक्चुअली, वन सेकेंड वन सेकेंड, ओके, हाँ, ये कह रहे हैं कि जो भी हम इमेजिनेशन सपने में करते हैं उसका कोई ग्राउंड नहीं होता है, बेस नहीं होता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलूं तो मेरे पैरों के नीचे जमीन है, अगर मैं सोऊं तो मेरे पीठ के नीचे बेड है, अगर मैं बैठूं तो मेरे बटेक्स के नीचे कुर्सी या सीट है। लेकिन सपने में, इमेजिनेशन में कोई ग्राउंड नहीं होता, हम बस हवा में ही सपने देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो वाली जो नींद होती है, जो ड्रीम्स वाली नींद होती है, वो टोटल नींद का, यानी कि अगर टोटल नींद 100% है तो उसका ये 20 to 25% होती है। यानी कि 20 से 25% नींद ही हम सपना लेते हैं। यानी कि पूरी रात हम सपने में नहीं रहते हैं, सिर्फ 20 से 25% सपने वाली नींद लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए, एक्चुअली इतनी होती है और इतनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने बुक स्टार्ट करी थी तो अपने ही ग्रुप में से एक दो जिन्होंने पूछा था, मैडम मुझे तो सपने ही नहीं आते हैं। सपने ही नहीं आते मतलब उनको रैम वाली नींद नहीं आती है। अब रैम वाली नींद नहीं आती है तो इमोशनली वो लोग वीक हो सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा ही उनको किसी ने कुछ कहा और उनके दिल को लग गया, अरे इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। तो इमोशंस को रिलीज करने के लिए रैम वाली नींद जरूरी है। अब सपने अगर जिसको नहीं आते हैं तो उसको क्या क्या करना चाहिए, इसके सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, लास्ट चैप्टर्स में मिलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये वाली जो नींद है, ये जो रैम नींद है, ये थेरेपी का काम करती है। थेरेपी वो भी फ्री में, यानी कि आपको, हाँ, ये हो सकता है रत्ना मैम कि हम लोग ड्रीम ले रहे हैं लेकिन याद नहीं है। ड्रीम याद तो बहुत ही कम लोगों को रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ड्रीम्स का कोई ना कोई मतलब जबरदस्ती निकालते भी हैं और कईयों का मतलब होता भी है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जैसे कि मैंने आपको कई बार मैथमेटिशियन रामानुजन का एग्जाम्पल दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन का एग्जाम्पल दिया है। ये लोग क्या करते थे, अपने बेड के पास में एक डायरी और पेन रखते थे। रात को नींद से पहले अगर इन्होंने कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ये सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं लेकिन मिला नहीं, पूरे दिन में इन्होंने अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करे या फिर कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हो रही, तो ये क्या करेंगे, वो इक्वेशन को पेपर के साइड में रख के लिख के और सो जाएंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है, काश ड्रीम में मुझे कोई आइडिया आ जाए। तो जैसे ही आधी रात को झटके से सपने के जस्ट बाद नींद खुली या सुबह जब नींद खुली और उनको उस इक्वेशन का, उस प्रॉब्लम का आंसर मिल गया, उसी वक्त लिख लेते हैं।
वाई? बिकॉज 99% केसेस में हम ड्रीम्स बाद में भूल जाते हैं, और इसका भूलना जरूरी भी है हमारे दिमाग के लिए। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स बिना सिर पैर के बेतुके से आते हैं। हम हवा में उड़ रहे हैं, जो बेचारे जिंदा हैं उनको मरा हुआ देख लिया, जो बेचारे मर गए उनको हम जिंदा कर रहे हैं। तो हम ऐसे ड्रीम्स देख रहे होते हैं जो बेतुके हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए दिमाग इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। माइंड बोलता है तो फालतू की चीजें हैं, अगर इनको भी मैं याद रखूंगा तो पूरे दिन की चीजें कहाँ याद रखूंगा? उसको भी तो एक जगह हमेशा ऑक्यूपाइड करनी पड़ती है अपनी चीजों को याद रखने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप रैम ड्रीम से कोई आइडिया, कोई क्रिएटिविटी, कोई आंसर, कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसको आप लिख लेते हैं, तो वो आप फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर पाते हैं। कोई भी आपकी सॉल्यूशन या प्रॉब्लम का आंसर अगर आपको मिला है तो वो रैम ड्रीम से ही मिला है, सपनों वाली ड्रीम से ही मिला है, जो नॉन रैम है उससे नहीं मिला है। ये कह रहे हैं रैम ड्रीम ही आपको आंसर देगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ड्रीम्स करने की क्वालिटी है। सपोज अगर मैंने ये सोचा कि अगर नीलम तुम इस साल एवरेस्ट बेस कैंप में जाओ, ठीक है, तो कैसा रहेगा? अब मैंने सोच तो लिया। अब मैं क्या ड्रीम्स में गई, ड्रीम्स में मैंने देखा अरे बहुत मुश्किल है एवरेस्ट बेस कैंप जाना, 6 महीने तो प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी। तो मैं क्या कर रही हूँ, ड्रीम्स में वो सब करके देख रही हूँ कि ये मैं चढ़ी, इतना सही चढ़ी, सांस फूल गई, नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिस। तो ड्रीम में आप वो चीज प्रैक्टिकली करके देख पाते हो, और जब करके देख पाते हो तो आपको पता चलता है कि मैं ये फिजिकल वर्ल्ड में कर सकती हूँ या नहीं। तो आपको जो क्रिएटिविटी करने की फ्रीडम ड्रीम्स में मिलती है, उससे आपको अपने सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो अब ये कह रहे हैं, जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि जो रैम है वो आपको सॉल्यूशन तो देती ही है, आपके इमोशंस को हील तो करती ही है, लेकिन ये थेरेपी के जैसे भी काम करती है। अब ये थेरेपी कैसे बोल रहे हैं? मान लो कि एक लाइट बल्ब है, मैं बल्ब लेना भूल गई, मेरे पास एक्स्ट्रा बल्ब पड़ा भी है घर पे, ठीक है। मान लो एक बल्ब है, एक सेकेंड, यस, हम इसको एग्जांपल लेते हैं। यस, मान लीजिए ये एक बल्ब है, कौन सा बल्ब? जो आपके कमरे में जल रहा है ना, वो वाला बल्ब है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी सेटिंग है कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो चमकता है, कमरे में रोशनी हो जाती है। अब अगर ये चमकते हुए बल्ब को आपको बोला जाए कि अभी की अभी सॉकेट में से उतार दो और दूसरा बल्ब लगा दो, डायरेक्ट उतारेंगे आप या एक हाथ में कपड़ा लेके फिर उतारेंगे? करा है क्या आपने कभी ये काम? मैंने बहुत बार करा है, रेवा मैम कह रहे नहीं करा हुआ, रत्ना मैम ने करा हुआ है, यस यस यस। तो जी आप डायरेक्ट बल्ब को हाथ लगाएंगे ना तो ये गर्म होगा, आप उंगली से पकड़ भी नहीं पाएंगे इसे। आजकल सीएफएल्स जो आती हैं वो फिर भी इतनी नहीं होती, लेकिन जो बल्ब होता है ना 60 वाट के जो सिंपल बल्ब आते हैं तो गर्म। तो आप हाथ में कपड़ा लेके फिर उतारेंगे, और या फिर स्विच ऑफ करके बल्ब को ठंडा होने देंगे फिर आप उतारेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये बल्ब किस लिए डिजाइन हुआ था? इस कमरे में रोशनी करने के लिए, ये गर्मी पैदा करने के लिए नहीं हुआ था। इसके आसपास जो हीट हो रही है वो पर्पस नहीं था इस बल्ब को डिजाइन करने का। इस बल्ब को डिजाइन करने का पर्पस था आपके कमरे में रोशनी करना, लेकिन जो हीट हो गई है उसके आसपास वो उसका बाय प्रोडक्ट है। वो आप चाहते नहीं थे लेकिन वो हो गया। वैसे ही जो रैम स्लीप है उसमें ड्रीम्स जो हैं वो वही हैं जो इस बल्ब के साइड की हीट है। यानी कि रैम स्लीप जिसमें आप सोते हैं उसमें ड्रीम्स आना एक बाय प्रोडक्ट है। यानी कि कोई बल्ब बाहर से गर्म हो रहा है तो इट मीन्स कि उसको रैम ड्रीम्स आ रहे हैं। कोई बल्ब नहीं गर्म हो रहा है, रैम ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं। दोनों ही केस में बल्ब तो चमकेगा, दोनों ही केस में बल्ब तो सबको रोशनी देगा, दोनों ही केस में सब लोग सोएंगे तो सही, आधी जनता को सपने आते हैं, आधी को नहीं आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जिनको रैम स्लीप आती है उनके इमोशंस की हीलिंग इतने अच्छे से होती है कि जब अगले दिन वो सुबह उठते हैं, ठीक है, मान लो कि मैं अगले दिन सुबह उठी और मेरे सामने कोई ऐसा पर्सन आया जिसके फेस पे अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन है, मुस्कुराते हुए आ रहा है, तो मैं पहचान लिया इसका दिन अच्छा है, ये थोड़ा स्माइलिंग, अरे भैया तो गुस्से में नाराज है,
तो ये जो फेस के एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ पाते हैं, है ना, हम किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, या घर में ही अपने फैमिली मेंबर को देख के हम जान पाते हैं आज इसका मूड खराब है, आज इसका मूड अच्छा है, आज तो बहुत एक्साइटेड है, बाहर घूमने जा रही है। तो ये जो फेस के एक्सप्रेशन हम पढ़ पाते हैं, ये और अच्छे से पढ़ पाते हैं अगर हम रैम वाली नींद अच्छे से लेते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए मुझे थोड़ा सा रीड करने दीजिए। रैम एक थेरेपी स्लीप है, इसे इमोशनल डिटॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, आपके इमोशंस को डिटॉक्स करता है। बहुत सारे आइडियाज पर रैम स्लीप काम करती है। ये क्या करती है, स्टोरी बनाने की कोशिश करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ड्रीम्स में मैंने देखा, क्या मैं जा सकती हूँ क्या एवरेस्ट कैंप, मैंने स्टोरी सी बनाई। तो कह रहे स्टोरी बनाने की कोशिश करती है पुराने डेटा को कंबाइन करके। पुराने डेटा को इसने अपने आप कंबाइन कर लिया कि आज तक तो ज्यादा चली नहीं है, आज तक तो 10 किलोमीटर भी नहीं चली है, एवरेस्ट कैसे चढ़ जाएगी, है ना, मतलब एवरेस्ट बेस कैंप कैसे चली जाएगी। तो इसने क्या करा, पुराने डेटा को कलेक्ट करा, और वहीं मान लो मेरी वॉकिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मान लो मैंने छोटे छोटे ऐसे कैंप्स करे हैं, थोड़ी थोड़ी चढ़ाइयाँ करी हैं, ट्रैकिंग्स करी हैं, तो ये क्या करेगा, पुराने डेटा को कलेक्ट करेगा। पहले भी गई है, बहुत बार गई है, इस बार तो थोड़ा सा ही और ज्यादा जाना, चली जाएगी। हाँ हाँ चली जाओगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते ही चलो बेस कैंप के लिए रजिस्टर करो। तो ये क्या करता है, स्टोरीज बनाता है आप ही की लाइफ की, पुरानी डेटा को ये कंबाइन करता है, मैनेज करता है, मैनेज करके देखता है कि इज दिस पॉसिबल और नॉट, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो ये कह रहा है पुराने डेटा को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। सेकंड, ये बोल रहे हैं कि जो रैम स्लीप है, ये बहुत ही अजीब तरीके से भी बिहेव करती है। इन्होंने क्या रिसर्च करी है बहुत सारी। इन्होंने क्या करा कि आ, बहुत सारे लोगों को सुला के नींद में, जैसे मुझे बुला लिया, रत्ना मैम को बुला लिया, ज्योति मैम, रेवा मैम, हम कुछ लोगों को बुला लिया, सबके सबको अलग अलग तरीके का ड्रीम आएंगे, है ना, हम में से सभी के अपने अपने ड्रीम्स है। तो ये कह रहे हैं कि ड्रीम्स में इलॉजिकल थॉट्स, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, हम कहीं पे भी कुछ भी कैसा भी कर रहे हैं, ठीक है, ये होते हैं, सभी में होते हैं इलॉजिकल थॉट्स। ठीक है, आप में कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं, ठीक है, हनुमान जी आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मैं हनुमान चालीसा बोलूंगी तो भूत भाग जाएगा। ये रियल लाइफ में कोई करे ना कि चलो ठीक है अभी करके दिखाओ, ये भूत खड़ा तुम भगा के दिखाओ, हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये ड्रीम्स की सारी इमेजिनेशन है। और थर्ड चीज ये बोल रहे हैं कि ये इतना रियल लगता है, इतना रियल लगता है कि जब आप ड्रीम्स में होते हो तो कंपेयर, पहचान ही नहीं कर पाते हो कि ये तुम्हें सपने में हो। आपको कोई जब तक उठाएगा नहीं ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा, या आप खुद उठेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि अरे ये तो मैं सपने में थी। आपको सपने में इलॉजिकल थॉट्स आएंगे, ठीक है, ऐसे बिलीव्स जो कि फिजिकल वर्ल्ड में पता नहीं है भी या नहीं है, वो आपको फील होंगे। प्लस आपको जितना कुछ भी ड्रामा आपके ड्रीम्स में चल रहा है वो सब रियल लगेगा। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि ड्रीम्स में हम सब सब कुछ रियल समझते हैं, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना हो। इमोशंस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं ड्रीम्स में, यानी कि इतने हाईलाइट हो जाते हैं कि मान लो किसी अपने की डेथ मैंने देख ली सपने में, और सपने में फिजिकल बॉडी में सच में आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको रियल लग रहा है। कोई आपको उठाएगा, बोले अरे भाई वो बंदा जिंदा है, हाँ पता नहीं मैं तो सोची थी कि मर गया, है ना। तो ये जो ड्रीम्स आते हैं आपको, कह रहे हैं कि आपका दिमाग इसको पकड़ नहीं पाता कि ये असली है कि नकली है। ठीक है, जब इंसानों को ये पता चल गया ना कि सपने में हम रियलिटी नहीं पता कर सकते, हमें ये नहीं पता चलता कि असली है या नकली है, तो इंसान तो इतने स्मार्ट है, इसी टेक्निक को यूज करने लगे। कैसे? प्लेयर्स जो हैं उनको ये थेरेपी दी जाने लगी, उनको जानबूझ के रैम स्लीप में जाने दिया, और उन्हें बाहर, आप पता है रैम स्लीप में थोड़ा थोड़ा बाहर का सुनते हो तो आपको ऐसे, हमारी पूरी टीम के हाथ में ट्रॉफी है, हम सब मैच जीत गए हैं, हम सब शाउट कर रहे हैं, मीडिया हमारी फोटोज खींच रही है, हमारे इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। तो ये क्या है, सपने में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये रियल नहीं है, मैं सपने में कर रहा हूँ ये सब। लेकिन क्योंकि सपने में आपका माइंड उसको इतना रियल मानता है,
कि जब फिजिकल वर्ल्ड में आपका मैच हो रहा होता है तो वो उसी पावर के साथ खेलता है कि वो ट्रॉफी जो उसने सपने में देखी थी उसको रियल में पकड़ ली है। तो इस चीज को हम थेरेपी के जैसे यूज करने लगे हैं इन सब रिसर्चेस के बाद में। हमें लगता है ना कि क्यों कर रही है ये रिसर्च, क्यों करी है। वैसे ही इन्होंने एक इंटरेस्टिंग रिसर्च और बताई है कि अच्छा, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं कि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, आप नींद में रोने लग सकते हैं, हंसने लग सकते हैं, पैरालाइज्ड भी हो जाते हैं। यस रत्ना मैम, मैनिफेस्ट भी करते हैं हम रेम ड्रीम से। ठीक है। अब कोई ये मुझे बताएगा कि जो रैम ड्रीम है, जो सपने वाली ड्रीम है, उसमें बॉडी पैरालाइज्ड क्यों हो जाती है, शरीर हिलता ही नहीं है। अगर हिलने लगे तो, अगर आपको परमिशन हो कि आपकी बॉडी को मैं हिलने की परमिशन देता हूँ, ठीक है, तो आप अगर सपने में उड़ रहे हो ना तो अपने कमरे में उड़ने की कोशिश करोगे। आप सपने में दौड़ रहे हो ना तो कमरे में दौड़ने की कोशिश करोगे। आप सपने में तैर रहे हो ना तो बाथरूम की उस बाल्टी में तैरने की कोशिश करोगे। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए किया गया है बाय नेचर। ये हमारी सेफ्टी के लिए किया गया है कि जब भी हम ड्रीम्स देखें, हमारा शरीर एकदम से शट डाउन हो जाए, पैरालाइज हो जाए, ये ना हिले। लेकिन फिर भी कुछ लोग कुछ लोग नींद में चलते हैं, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली उनका बॉडी पैरालाइज्ड नहीं होता है। तो पैरालाइज्ड होना हमारे लिए ही, हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा है। ठीक है। नाउ रेम स्लीप हमारी सोशल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाती है या, तो इसी का एक एग्जांपल है जो इस नेक्स्ट चैप्टर में दिया है, उसी में कवर करेंगे। अभी ये चैप्टर जो है चैप्टर 9 ये खत्म हो गया है। ये बोल रहे हैं कि सोशल अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता रहे हैं। उससे पहले इस चैप्टर से हमने 3 चीजें सीखी हैं। नंबर 1, रैम स्लीप मेरे इमोशंस को बैलेंस करती है। ठीक है। अगर मैं बहुत दुखी होकर सोई हूँ, सपना आया, सुबह थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा, आज अच्छा लगेगा। ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि घर में किसी के अपने की या फिर कोई भी ऐसी सैड न्यूज हम सुनते हैं, 3-4 दिन बाद अपने आप, कुछ 3-4 दिन की नींद के बाद आप अपने आप उसके बारे में सोचना कम कर देते हैं, आपकी इमोशनल हीलिंग हो जाती है। नंबर 2, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। अगर आपकी नींद कम होगी ना तो मान लो कि बीच में 10 चीजें रखी हैं, है ना, और आप पूरी क्लास को या हम पूरे ग्रुप को बोला गया है कि ये 10 आइटम रखे हैं, फूल रखा है और वास रखा है, पानी रखा है, ये इनसे कुछ बनाओ। तो जिसने अच्छी नींद ली है ना उसको तो आइडियाज आ जाएंगे कि हाँ मैं इसको ऐसे ऐसे करके बना लूं। जिसने अच्छी नींद नहीं ली है ना, क्या बनाऊं इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, इमोशन हीलिंग करता है। थर्ड ये बोल रहा है आपकी मेमोरी को ऑर्गेनाइज्ड करता है। अभी मैंने बताया ना आपको कि एवरेस्ट बेस कैंप जाने का प्लान है। इसने सपने में पुराने डेटा को लेके एक स्टोरी लाइन बनाई और देखा कि जा सकती है कि नहीं जा सकती है। इसने मेमोरी मैनेज करी, नींद से उठी, नहीं जा सकती, चुपचाप बैठो, किसी और चीज पे ध्यान दो। तो इसने क्या करा, मेमोरी मैनेज करके मेरी लाइफ को इजी करने में और हेल्प करी। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ये कह रहे हैं कि रैम जो स्लीप है, ये एक फ्री थेरेपी सेशन के जैसे काम करती है। इसे आप ऐसा समझिए कि जब जब आप सोते हैं आपकी हीलिंग होती है, आपकी थेरेपी होती है बिना पैसे दिए। आप इसलिए अच्छे से सोएं। अब अच्छे से सोएं के आगे आएंगे चैप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है ड्रीमिंग एज ओवरनाइट थेरेपी। ठीक है। तो इसने जस्ट पीछे वाले से ही रिलेट करा है। सबसे पहले तो मैं सोशल नेटवर्किंग हमारी कैसे बढ़ती है उस पे मैं आपको, वो इन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च करी है उसका एग्जांपल देती हूँ। इन्होंने क्या करा, मान लो कि हम यहाँ पे कितने मेंबर हैं, 30-35 मेंबर है ना। तो हम, हाँ ये 31 मेंबर। तो इन्होंने क्या करा, मान लो हम 31 मेंबर्स हैं, हम सबको एक हॉल में बिठा दिया। बहुत सारी फोटोज हमको दिखाई जा रही है, ठीक है, रेंडमली। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, किसी के चेहरे पे पीस और कामनेस है, किसी के चेहरे पे ऐसे सलवट है, किसी के चेहरे पे यूं है। अलग अलग फेस एक्सप्रेशन है। ठीक है। बहुत सारे फेस एक्सप्रेशन हमें दिखाए जा रहे हैं। और अगर हमने अच्छी नींद ली है, इन्होंने क्या करा, फेस एक्सप्रेशंस दिखाए। जिन लोगों ने अच्छी
मतलब आज हमें पहले दिन बुलाया, हम सब घर से बहुत अच्छे अच्छे से सो के आए, हमसे पूछा सबने, सबने बोला ये तो बहुत खुश है, ये बहुत गुस्से में है, इसका मूड खराब है, ये रोने वाला है, ये हंसने वाला है, ये गाना गा रहा है, ये चिल्ला रहा है। हमने सबको पहचान लिया अच्छे से। ठीक है। अब हमें 3-4 दिन वहीं रखा और सोने नहीं दिया गया, हमें सोने नहीं दिया, रैम स्लीप हमें नहीं दी। ठीक है। या फिर सोने भी दिया तो ऐसे खटपट वाली नींद, यानी कि हम जहाँ सो रहे हैं पास में ही कहीं ड्रिल चल रहा है, कहीं मशीन चल रही है, हमें वो सपने वाली नींद ही नहीं आ रही है। अब हमें 2-3 दिन बाद जब वो सारी इमेजेस फिर से दिखाई गई ना, तो जो स्माइल कर रहा है, जो मेडिटेशन में है, जो फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, ये स्माइल कर रहा है या ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्यों थोड़ा दुखी भी लग रहा है। मतलब वो जो फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे, जो हैप्पी बिहेव कर रहे थे, जो स्माइलिंग बिहेव कर रहे थे, उन पे भी आपको शक जा रहा था। आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे थे, एक परफेक्ट मार्जिन लाइन खींच ही नहीं पा रहे थे कि ये सारे लोग खुश हैं, ये सारे लोग दुखी हैं। आपको यूं लग रहा था कि जो खुश है ना वो भी कहीं दुखी तो नहीं है, ये जो दुखी है कहीं ये यूं तो नहीं कि खुश है। मतलब आप अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, उनको पहचान नहीं पाए। तो ये कह रहे हैं कि ये सेम डेली मॉर्निंग उठने से हमारे साथ होता है। मैं उठी, घर में हस्बैंड का फेस देखा, बच्चों का देखा, पड़ोसी का देखा, दूध वाले का देखा, सब्जी वाले का देखा, मैंने अपनी योगा क्लासेस दी, योगा स्टूडेंट्स के चेहरे देखे, अभी आप सबके चेहरे देख रही हूँ। तो मैं हर एक पल में आपका फेस जाने अनजाने रिकॉग्नाइज कर रही हूँ कि हाँ ये मैडम तो आज खुश लग रही है, अरे ये मैडम तो नींद में लग रही है, ये ज्यादा सुन नहीं रही है। तो ये फेस रिकॉग्नाइजेशन हमारा हर पल चलता रहता है। नींद अच्छी ली है तो अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं ली है तो अच्छे से नहीं पहचानेंगे। इसी वजह से कई बार हम धोखा खाते हैं, है ना। कई बार हम जाते हैं, हम कहते हैं यार ये देखने से तो बिल्कुल सही और अच्छा इंसान लग रहा था और इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे चीट करा, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। अरे भाई उसके फेस से, उसके बॉडी लैंग्वेज से शायद आप पहचान जाते अगर आपका माइंड उसको पहचानने लायक होता। तो ये कह रहे हैं कि इस टाइप की इन्होंने रिसर्च करी कि जो फेसेस हैं, है ना, एंग्री फेसेस, हैप्पी फेसेस वो दिखाए, जिन्होंने नींद अच्छे से ली थी वो उनको अच्छे से पहचान पाए, उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को। और जिन्होंने अच्छे से नींद नहीं ली वो अच्छे से नहीं पहचान पाए। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं स्ट्रेस में हूं तो रैम स्लीप क्या करेगी। मतलब कि मैंने नींद अच्छे से नहीं ली, मैं स्ट्रेस में हूं, तो अब रैम स्लीप क्या करेगी। अब मैं चेहरे नहीं पहचान पा रही तो अब रैम स्लीप क्या करेगी। आज मुझे सोने दिया गया तो अब ये क्या करेगी, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको कम करेगी। ये कॉर्टिसोल ही बढ़ गया था कि हम लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, तो ये क्या करेगी, उस हार्मोन को कम करेगी। ये बोलेगी ये तुम्हारा क्या काम, इस बॉडी में निकलो यहाँ से। हमारे शरीर में हमेशा खुद को हेल्दी रखने की पावर होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा बॉडी बोलेगा थोड़ा और बीमार पड़ जाऊं, नहीं। जब कभी आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, जब कभी आप इसको परेशान कम करेंगे, ये ठीक होने की तरफ ही बढ़ता है। 100% ये ठीक होने की तरफ ही बढ़ता है, चाहे आपको नी पेन है, चाहे बैक पेन है, चाहे आई से रिलेटेड, चाहे ईयर से रिलेटेड कोई इशू है। अगर आप उसको और ज्यादा पोक नहीं कर रहे हैं, आप उसको और ज्यादा तंग नहीं कर रहे हैं, कमर दर्द को और ज्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं कि वो बढ़े, तो ये आपको हीलिंग ही करेगा, ये आपको ठीक ही करेगा। ये हमारी बॉडी का बेसिक नेचर है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं स्ट्रेस में हूं तो रैम स्लीप क्या करेगी, क्वेश्चन मार्क। थॉट्स जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे उन्हें ये मैनेज करेगी। ठीक है। आप इसको सिंपल सा एग्जांपल ऐसे लीजिए कि आप हैं डॉक्टर, ठीक है, अपने कैबिन में बैठे हैं और बाहर आपने एक असिस्टेंट बिठा रखा है। बहुत सारे पेशेंट एक साथ आ गए और चिल्लाने लगे, मैं पहले जाऊंगा डॉक्टर को, मैं पहले दिखाने जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। अब आपको अंदर शोर सुनाई दे रहा है ना। अब जो अटेंडेंट है आपका, आपको पता है वो संभाल लेगा। सपोज अटेंडेंट छुट्टी पे है, अब कैसे मैनेज होगा। आप तो अंदर आके बैठ गए थे, आपको तो पता नहीं कौन पहले आया था, किसको पहले अंदर देखना चाहिए, किसको लास्ट में लाइन के लगना चाहिए। अब वो अटेंडेंट जो है वो पूरे समय वहीं बैठा था और वो देख रहा है
कि आप बाद में आए थे, आप लाइन में पीछे लगिए, आप आगे लगिए, ये बहुत ज्यादा ओल्ड वुमेन है, इनको पहले दिखाया जाएगा, आप यंग हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं तो ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट चल रहा है, ये हमारी रैम स्लीप करती है। जब कभी हमारी ओवर थिंकिंग होती है, जब हमारे को स्ट्रेस होता है, जब कभी हम बहुत कुछ बुरा सोच कर सोते हैं, रात को नींद में, चलो लग जाओ सब लाइन में, तुम 5 लोग, ठीक है, तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगी, अगले दिन सुबह देखते हैं, तुम 5 तो निकल ही जाओ, इस बॉडी से निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, ये तो कोई थॉट ही नहीं था, ये तो तुम्हारे काम की कोई बात ही नहीं, तुम क्यों दिमाग में बैठे हो? तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारे रैम स्लीप की क्वालिटी है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है, इस इट मीन्स कि ब्रेन इस सिचुएशन को अब हैंडल कर लेगा। अब वो डॉक्टर जो है ना अंदर, वो हैंडल कर लेंगे, क्यों? क्योंकि अटेंडेंट ने अपने आप लाइन बना दी, अब वो एक एक पेशेंट को देख लेंगे, इजीली देख लेंगे। नेगेटिव इमोशन को बाहर फेंकने के साथ साथ ब्रेन एक दूसरा काम भी करता है, रैम मेमोरी एक दूसरा काम भी करती है, पॉजिटिव इमोशंस को एम्पलीफाई करना, बूस्ट करना। मतलब कि जिन जो जो खराब लोग थे ना, जो नेगेटिव थॉट्स थे, उनको तो बाहर निकाला ही, साथ में जो अच्छे हैं ना, आजो आजो, हमारे पास बहुत जगह है, आजो आजो, माइंडफुलनेस करेंगे, है ना, थोड़ा सा लाफिंग मेडिटेशन करेंगे, तो ये अच्छे लोगों को ये इनवाइट भी करता है, एम्पलीफाई भी करता है, बुलाता भी, जानते सब है, हम सबको पता है कि खुद को कैसे खुश रखना है, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये रैम स्लीप को अप्लाई करने या एम्पलीफाई करने का हमें मौका देती है। ट्रॉमा के जो पेशेंट्स हैं, उनपे ये रैम स्लीप थेरेपी बहुत ज्यादा यूज करी जाती है। ट्रॉमा ट्रॉमा में वो सब पेशेंट आते हैं जिनको किसी ना किसी रीजन से नींद नहीं आ रही है, जिनको फैमिली के कोई इश्यूज हैं, जिनको टेंशन है, जो एकदम से मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, और या फिर एक्सट्रीम ट्रॉमा है तो वो रिहैब सेंटर में पेशेंट हैं, एडमिट हैं, तो उन सबको नींद सबसे पहले दी जाती है। आप लोग भी जाएंगे ना डॉक्टर के पास, सपोज खांसी जुकाम बुखार कुछ भी है, आपको जो भी दवाई दी जाएगी ना, उसमें नींद की डोज सबसे पहले, मतलब नींद की डोज मतलब उस दवाई के अंदर ही कुछ थोड़ा सा परसेंटेज होगा कि आपको उस दवाई के लेने के बाद में बॉडी बिल्कुल ऐसे डाउन चली जाएगी और आपको लगेगा सो जाऊं, जुकाम है थोड़ी देर सो जाऊं, खांसी है थोड़ी देर सो जाऊं। तो जैसे ही आप नींद लेते हैं, आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। स्लीप डिसऑर्डर वाले एंजाइटी में जल्दी फंसते हैं। जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, उनको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सैडनेस, ये सब बहुत जल्दी होता है। तो इसीलिए नींद लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है नींद की दवाई क्यों लिख देते हैं डॉक्टर हमको? समझ में आ रहा है? वही तो थेरेपी है। नींद लेना हमारे लिए जरूरी है, और हम उस नींद की दवाई के लिए क्यों लेनी पड़ रही है मुझे नींद की दवाई? अरे भाई, थोड़े दिन नींद की दवाई ले लोगे, थोड़े दिन एक नए कर्मचारी दिमाग में बुला लिए जो कि आपकी हीलिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद में, आपकी हीलिंग होने के बाद में शायद आपको नींद की टैबलेट ना लेनी पड़े। रैम स्लीप में दो टास्क पूरे होते हैं, दो इंपॉर्टेंट टास्क पूरे होते हैं जब आप नींद में होते हैं, रैम स्लीप में होते हैं। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस इन्होंने दोबारा से रिवाइज कराने के लिए बोला है। पुराना डेटा सारा कलेक्ट करा जाता है, प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में स्टोरी लाइन बनाई जाती है, और उसे मैनेज कर दिया जाता है। आ गया समझ में? अब इजीली समझ में आ गया ना, क्योंकि हम एग्जाम्पल पहले ही ले चुके हैं। पुराना डेटा कलेक्ट करा जाता है, प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में स्टोरी लाइन बनाई जाती है, और फिर उसे मैनेज कर दिया जाता है। सेकंड काम जो ये करता है रैम मेमोरी, वो ये कि आपका अगर कोई ऐसा थॉट जिसको मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, जो आपकी बॉडी में फालतू ही है, किसी काम का ही नहीं है, उसे हटा दिया जाता है, वैनिश कर दिया, गायब कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है। कई बार होता है ना, न्यूज़पेपर में किसी की न्यूज़ पढ़ते हैं, कोरिया में, जापान में, इधर उधर कहीं कुछ हो गया, कोई बहुत ही दर्दनाक मरा, या ऐसा हुआ वैसा हुआ, पूरे दिन हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, बेचारे कितनी बुरी डेथ हुई है, वो अगले दिन तक वैनिश, गायब। दिमाग ने, रैम ने ये काम करा है, क्यों? क्योंकि आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वहीं कोई फैमिली मेंबर है, दूर का रिश्तेदार है, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसकी हीलिंग में।
रैम स्लीप दूसरे के चेहरे के इमोशंस को पढ़ने की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन इन्होंने कुछ चीजें रिवाइज करी हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक टेस्ट करा था स्माइलिंग फेसेस और सैड फेसेस रिकॉग्नाइज करने का। जिनकी नींद अच्छी थी वो रिकॉग्नाइज कर लिया, जिनकी नींद अच्छी नहीं थी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करा। फ्रेंडली फेसेस को भी वो एक खतरनाक और शक्की माइंड से देख रहा था, जिन्होंने नींद पूरी नहीं ली थी। और रैम की कमी से, नींद की कमी से जो ये पर्सन है ना, उसको ये वाली दुनिया ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अनसेफ, ज्यादा शक्ति लगती है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी आपके सामने आता है तो आपको लगता है अभी कुछ चोरी करने आया है। कोई अच्छा पर्सन आपकी हेल्प करना चाहेगा तो ये हेल्प के बाद जरूर कुछ मांगेगा। तो ये क्या है, नींद की कमी से आपका जो जो वो तीन हमने पढ़े थे ना कल, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, है ना, ये सारे ओवर रिएक्ट करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि नींद की कमी से ही ऐसा होता है कि आपको दुनिया अनसेफ लगती है। तो हमारी रैम स्लीप टोटल स्लीप का 20 से 25% होना चाहिए। आप में से जो लोग जो डिजिटल वॉच पहनते हैं, जैसे मैं भी पहन के सोती हूँ कई बार, या वॉक पे जाती हूँ, जिम जाती हूँ तो पहनती हूँ, तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं उसको पहनकर सोई। वैसे मैं कोई भी डिजिटल गैजेट पास में रखती नहीं, लेकिन मैं उसको पहनकर सोई। तो मुझे पता चला सुबह, क्यों, ये बुक तो अब पढ़ी है ना मैंने, पहले पढ़ी ही नहीं थी। तो मैंने देखा कि ये पूरी रात में सिर्फ बोल रहा है आधा घंटा ही मैं सोई। मैं तो पूरे 6 से 7 घंटे सोई थी, पर ये बोल रहा है आधा घंटा ही सोई, 1 घंटा ही सोई। ऐसे क्यों बोल रहा है, 2 रातों को ऐसे हुआ। तो मैंने कहा क्लॉक ही गलत है, रखो इसको साइड में। वो अब पता चल रहा है कि वो रैम स्लीप बता रहा था। 20 to 25% जो बता रहा था वो रैम स्लीप थी, कि इतनी देर आप ड्रीम वाली नींद सोए। क्यों? क्योंकि ड्रीम वाली नींद में आपकी ब्रेन वेव्स बहुत ज्यादा ऐसे 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 वेव करेंगी, आई बॉल्स बहुत ज्यादा घूमेंगी, तो वो जो क्लॉक है वो आपकी उसको रिकॉर्ड कर लेगी। सब कुछ ही स्टिल है, कुछ भी नहीं है, तो ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगी, जीरो। तो इसने उस रैम स्लीप को रिकॉर्ड करा था, और मैंने सोचा 6 7 घंटे में ये बोल रहा है सिर्फ आधा घंटा ही सोई हूँ, 1 घंटा ही सोई हूँ। वो अब आज समझ में आया जब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हमारे ये दोनों चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 और 10 कंप्लीट हो गया है। कल हम चैप्टर नंबर 11 और 12 लेंगे। परसों हम बाकी के 3 चैप्टर लेंगे, टोटल 15 चैप्टर हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने नो डाउट कुछ एक, सॉरी, कुछ एक चैप्टर्स में इन्होंने क्या कर रखा है, चीजों को रिपीट कर रखा है। तो उन रिपीटेशंस को मैं हटाऊंगी, ताकि 2 दिन में हम 5 चैप्टर कवर कर सकें। कल और परसों का क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। आप लोगों को पता चल गया है कि आप लोगों को कैसी नींद आती है, और नींद की प्रॉब्लम को सॉल्व